अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेरियार और आप देख रहे हैं जूम नॉलेज। दोस्तों, हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे इंसिडेंट्स या फिर ऐसे डिस्कवरीज की वजह पैदा होती है जिन पर यकीन करना इंसानी दिमाग की बस की बात नहीं। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्ट्रीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जानेंगे जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। ये अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है जहां पर यूएस मिलिट्री कई राज छुपाए हुए हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इलीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और फिर इनको लास वेगस से एक स्पेशल जहाज में बिठा कर लाया जाता है। इस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा राजदारी की वजह से लोगों में एरिया 51 के लिए कई अफवाहें जन्म लेती है। लोगों का मानना है कि एरिया 51 में यूएस आर्मी उन यूएफओस पर रिसर्च करती है जो माजी में गिरे थे। और कुछ लोगों का तो मजीद ये भी कहना है कि यहाँ टाइम ट्रेवल और एलियन से कांटेक्ट और उन पे एक्सपेरिमेंट्स की जा रही है। हाथा कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग भी एरिया 51 में की गई थी। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए क्यूरियोसिटी तब मजीद बढ़ गई जब 1977 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। इसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान खतरे में है और वो जो कुछ इसे बताया जा रहा है वो उसे गौर से सुने। इसने बताया कि एरिया 51 अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका मजीद कहना था कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो बंदा अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। और उसका मजीद ये कहना था कि यूएफओस को रिवर्स इंजीनियर करके उन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स और कुछ बताता कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और उसी शख्स से राब्ता टूट गया। 7 महीनों के बाद उसी शख्स से दोबारा आर्ट बिल को कॉल आई और कहा पिछली वाली कॉल फेक थी और मजाक कर रहा था। लेकिन अगर पिछली वाली कॉल फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था? और अगर ये सच नहीं था तो ठीक इसी वक्त सैटेलाइट बंद क्यों हुई? ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और इसने कई सवालात को छोड़ दिया है। Do not forget to like and subscribe my channel Zoom Knowledge.